Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आपने मसूद अजहर का नाम जरूर सुना होगा। ये वही व्यक्ति है जिसने 1999 में यानी कि 1999 में जैसे मोहम्मद नाम के संगठन का शुरुआत किया था। और ये वही जैसे मोहम्मद है जो एक मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यूनाइटेड नेशन हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या यूनाइटेड किंगडम हो या फिर इंडिया हो, इन सब ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन मान लिया है। और इस संगठन का काम क्या है? इस संगठन का सिर्फ एक ही काम है कि जो भारत का कश्मीर है, इस कश्मीर को भारत से छीन लेना। यानी हमारे भारत के कश्मीर के तो कुछ हिस्सों को इन्होंने छीन कर रखा हुआ है, जिसको हम बहुत जल्द वापस लेने वाले हैं, लेकिन पूरे कश्मीर को छीनने का मकसद है इस जैसे मोहम्मद संगठन का, जो कि आतंकवादी संगठन है। चाहे 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या 2019 का पुलवामा अटैक हो, इन सारे अटैक में इस व्यक्ति का ही हाथ रहा है, इस संगठन का ही हाथ रहा है, जैसे मोहम्मद का। अब जैसे मोहम्मद की तो कमर तोड़ दी हमने ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद जैसे मोहम्मद ने अपने वर्क कल्चर में कुछ चेंज लाया है। जो उसका काम करने का तरीका है उसमें कुछ चेंज लाया है। और चेंज क्या लाया है कि इस बार उसने नई साजिश अपनाई है भारत के खिलाफ, और भारत पे हमले करने की उसने तैयारी कर दी है। और ये कैसे की है तैयारी, इसके बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहावलपुर है। बहावलपुर कहाँ है? पंजाब है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पे है। और जैसे मोहम्मद का अगर करंट स्टेटस पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको बैन कर रखा है। एंटी टेरर लॉ जो है यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत जो है जैसे मोहम्मद एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसके बावजूद ये जो शहबाज शरीफ है, ये इसको पनाह दिया हुआ है अपने देश में। और कारण सिर्फ एक ही है कि इस व्यक्ति के देश को, यानी हमारे प्यारे भारत देश को नुकसान पहुंचाना है। और शायद यही कारण है कि शहबाज शरीफ जैसे मोहम्मद को पाल पोस रहा है। और पाल पोस क्यों रहा है? क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये आतंकवादी संगठन हमारे देश में रहेंगे, तब तक कश्मीर को हम एक मुद्दा बनाए रहेंगे। क्योंकि कश्मीर में अगर स्थिरता लानी है और अस्थिरता पैदा करनी है, तो उसमें अस्थिरता पैदा करने में, यानी कि इनस्टेबिलिटी पैदा करने में, इन सारे आतंकवादियों संगठनों का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। और पीछे से जो है इसका सपोर्ट अगर मिल जाता है, यानी कि इसकी आर्मी यानी आसिम मुनीर का अगर सपोर्ट मिल जाता है, तो ये लोग कश्मीर के अंदर घुस के जो है कश्मीर में जो भी चीज़ें करते हैं, आप सबको पता होगा, चाहे पुलवामा में हो या फिर 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या फिर अभी जो हमारा अटैक हुआ भारत में कश्मीर में जो हुआ वो अटैक हो। लेकिन अभी एक नई तैयारी क्या की जा रही है भारत के खिलाफ। सबसे पहले एक ये न्यूज़ देखो, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है एक यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन टू एस्टेब्लिश अ कैंपस एट नवाज शरीफ IT सिटी विद अ 300 बेड हॉस्पिटल। जो लंदन का जो इंपीरियल कॉलेज है वो पाकिस्तान में आ रहा है और वो अपना हॉस्पिटल बना रहा है, अपने कॉलेज बना रहा है। ये सब अनाउंसमेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। अब इंपीरियल कॉलेज जो लंदन है उसने क्या किया, इसका खंडन करते हुए कहा कि हमारा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। इंपीरियल हैज नो सच प्लान्स विद ऑल द यूनिवर्सिटीज कैंपसेस बेस्ड इन द UK। यानी कि एक तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट देखा आपने कि कुछ समय पहले जो पाकिस्तान है वहाँ पे कितने ज़्यादा अनरेस्ट हुए हैं। चाहे पाकिस्तान का अंदर सिविल वॉर की घटना हो या फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो वॉर हो, ये दोनों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक एजेंडा फैलाया, एक प्रोपेगेंडा फैलाया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे बाहर की यूनिवर्सिटी जा रही हैं, बाहर के बहुत सारी जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन की बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने सीधे सीधे जो है ये क्लेम किया अपने ऑफिशियल हैंडल से। यहाँ पे आप देख रहे हो PMLN की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, लेकिन इसको सीधे सीधे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, कौन सा, ये इंपीरियल हैज नो प्लान्स विद ऑल यूनिवर्सिटी कैंपसेस बेस्ड इन द UK। ऐसा कोई प्लान नहीं है UK से बाहर जाने का। तो जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने जो है सोचा कि अच्छा फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने एक चीज की शुरुआत की, उसका नाम है तुफातुल मोमिनात बैच 5। तुफातुल मोमिनात बैच 5 क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ये उर्दू में लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है भाई। जब पाकिस्तान में ये सारे कैंपसेस, ये सारे यूनिवर्सिटी जाने मना कर दिए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके जगह पे हम अपने लोगों को, और खास करके जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए। और मोबिलाइज किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए? भारत के खिलाफ। और भारत के खिलाफ अगर करना हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद को ये जिम्मेवारी दी गई कि पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं उसके लिए आप कुछ करो। तो करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का लीड कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है मसूद अजहर की बहन, मसूद अजहर की वाइफ। ये लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन वो न्यूज़ नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोल दिया महिलाओं के लिए और उसमें महिलाएं बहुत सारी आएंगी, वो न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उनको कैसे जो है जिहाद के लिए उकसाया जाए, जिहाद के लिए तैयार किया जाए। और इसके लिए जो है उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है तुफात उल मोमिनात। अब ये क्या है तुफात उल मोमिनात? इसको अनाउंस किया गया है और
अब सबको पता होगा जमात उल मोमिनात जो है एक क्या है, ओमेन विंग है। किसका ओमेन विंग है? जैसे मोहम्मद का ओमेन विंग। पहले जैसे मोहम्मद में सिर्फ मेल हुआ करते थे, और मेल चूंकि हुआ करते थे तो फीमेल को भी लाना था इसमें, तो इसलिए क्या किया गया, जमात उल मोमिनात की शुरुआत की गई। और जमात उल मोमिनात ने एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की, इसका नाम है तुफात उल मोमिनात। ये जो कोर्स है इसका नाम है। अब इस कोर्स में होगा क्या, ध्यान से समझना है। टू रिक्रूट, टू इंडोक्ट्रिनेट एंड रेज फंड्स फ्रॉम वुमेन बाय टीचिंग देम देयर ड्यूटीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जिहाद एंड इस्लाम। अब इस्लाम और जिहाद का प्रचार प्रसार करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग किया गया है, जिसमें 40 मिनट की क्लास होगी हर दिन। हर दिन जो है ऑनलाइन मीटिंग में जो है प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल मीट हो या फिर जो भी जूम हो, उसमें जो है 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास होगी। और ये ऑनलाइन क्लास क्यों हो रही है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस्लाम जो है बहुत ही कंजर्वेटिव रिलीजन है। इसमें लिबरल थॉट्स को जो है वेलकम नहीं किया जाता। दे आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल, जहाँ पे जो है हर चीज़ को दबाया जाता है। शायद यही कारण है कि चाहे जब भी इनके प्रोग्रेसिव थॉट की बात होती है तो बहुत सारे लोग अपोज करने लगते हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू करना हो, या फिर हमने 3 तलाक के मुद्दे में देखा। पार्टिसिपेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 500 पाकिस्तान करेंसी एज रजिस्ट्रेशन फी। तो भारत करेंसी में अगर देखोगे तो लगभग 160 रुपये या 150 रुपये के आसपास होता है। तो 500 करेंसी देने हैं, पाकिस्तानी करेंसी 500 दोगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फी ये देके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और 40 मिनट की आप क्लास ले सकते हैं। जैसे मोहम्मद ट्रेडिशनली बैरिंग वुमेन फ्रॉम कॉम्बैट रोल्स इज नाउ इन्वॉल्विंग देम फॉर लॉजिस्टिक्स, प्रोपेगेंडा एंड पोटेंशियली ट्रेनिंग फीमेल सुसाइड अटैकर्स सिमिलर टू ISIS हमास। अब सबको पता होगा कि ISIS और हमास यहाँ पे जो है वुमेन रिक्रूट्स किए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे जो है लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन आर रिक्रूटेड इन ISIS और हमास। इन द सेम मैनर, इन द सेम पैटर्न, जैसे मोहम्मद is trying to recruit large number of women from the area of Pakistan and from the different provinces of Pakistan. The motto and the propaganda is very simple to understand that कि उनका मोटो क्या है। मोटो क्या है कि भाई इनको कैसे हम लोग जिहाद के लिए तैयार करें, जिहाद के लिए कैसे तैयार करें, और ये जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं इसमें वुमेन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दैट इज द सोल रीजन जहां पे उन्होंने इसकी शुरुआत की है, जिसका नाम है जैसे जमातुल मोमिनात। और यही एक रीजन है। सादिया अजहर, यंगर सिस्टर ऑफ जैसे मोहम्मद चीफ। जाहिर सी बात है कि जब भाई ऐसा है, जब हस्बैंड ऐसा है, तो वाइफ भी वैसी ही होगी, बहन भी वैसी ही होगी। और यही लोग जो है इसको लीड कर रहे हैं। बहुत सारे अदर लीडर भी हैं। साफिया अजहर जो कि मसूद अजहर की दूसरी बहन है। अफरीरा फारूक को अगर आपको पता होगा तो पुलवामा अटैक जो है कॉन्स्पिरेटर था उमर फारूक, और इसकी जो है इसको तो हमने मार दिया है। टारगेट ऑडियंस वाइफ्स ऑफ ऑल जैसे मोहम्मद कमांडर्स एंड इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन स्टडिंग एट द ग्रुप्स रिलीजियस सेंटर्स। तो टारगेट कौन है? टारगेट वो है कि जो भी जैसे मोहम्मद के कमांडर्स हैं, वो हर एक वुमेन, हर एक वो गर्ल, हर एक वो चाइल्ड जो कि वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कश्मीर में क्या देखा? हमने कश्मीर में ये देखा कि कश्मीर में तो ये लोग डेवलपमेंट नहीं होने देते थे पहले। जब से धारा 370 हटा तब से ठीक है, डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, GDP बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन धारा 370 और 35A हटने के पहले वहाँ पे कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं होने देते थे। जब भी कोई डेवलपमेंट की इनिशिएटिव ली जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे एक रोड़ा बनकर ये खड़ा हो जाते थे, ये सारे जो टेररिस्ट लोग हैं ये लोग। और चूंकि डेवलपमेंट नहीं होता था तो वहाँ के यूथ को ये लोग सिंपली और बहुत इजी तरीके से मोबिलाइज करके टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देते थे। तो कश्मीर का जो यूथ था, चाहे वो पत्थर फेंकने में हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से जो है खबरों को इधर उधर करना हो, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। और कारण क्या था? कारण था कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था। और डेवलपमेंट क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो कश्मीर का अगर डेवलपमेंट अगर होने लगेगा तो इन सारे लोगों का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। शायद यही कारण था कि भारत की सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और 370 और 35A को भारत की सरकार ने जो है वहाँ से खत्म कर दिया। और खत्म होते ही देखो कि भारत में कितनी शांति है तब से। और उस शांति को खत्म करने के लिए जैसे मोहम्मद जैसे संगठन, पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि कैसे इन्फिल्ट्रेट किया जाए, कैसे जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाए। और कैसे जो है अब तो टेररिज्म का मतलब ही बदल गया है। पहले क्या होता था, अब तो साइबर स्पेस पे अटैक हो रहा है। साइबर स्पेस पे अटैक करके जो है भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी कि जो मॉडल है टेररिज्म का वो चेंज हो गया। अब साइबर टेररिज्म होता है। पहले क्या, बॉर्डर से इंटर करके जो है ये लोग गन्स का यूज करके, वेपन्स का यूज करके जो है टेरर करते थे। अब तो न्यूक्लियर, अब तो जो है साइबर स्पेस पे जो है टेरर किया जाता है। साइबर टेररिज्म इसको कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? सेंटर्स इन पाकिस्तान, बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद एक्सेट्रा एंड ऑनलाइन नेटवर्क्स टारगेटिंग एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड सदर्न इंडिया। दीज आर द टारगेट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के जो लोग हैं यही टारगेट हैं। और यहाँ के लोगों को टारगेट वो कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, ऑनलाइन मीडियम जो है, ये ऑनलाइन मीडियम का यूज करके ये लोग टारगेट करने वाले हैं। और ऑनलाइन मीडियम का टारगेट
ऑनलाइन मीडियम का यूज करके ये लोग टारगेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे। और रिक्रूट करने के बाद इनके अंदर जो आइडियोलॉजी है जो इनकी, वो आइडियोलॉजी को ऐसा एक्सट्रीमिस्ट बना देंगे और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा स्प्रेड कर देंगे कि उनको किसी भी तरीके से ये लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिमोट की तरह ये लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रिमोट का बटन दबाते हैं और चैनल चेंज हो जाते हैं, वैसे ही अगर इन सारे वुमेन्स को, इन सारे लोगों को अगर रेडिकलाइज कर दिया जाए, इन सारे लोगों को अगर एक्सट्रीमिस्ट बना दिया जाए, आइडियोलॉजी इनकी चेंज कर दी जाए, तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। और यूज करके जो है यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली, अगर आप देखोगे तो इनको जो है सुसाइडर बॉम्बर, सुसाइड अटैकर्स बना सकते हैं। और सुसाइड अटैकर्स बना के जो है इनकी हेल्प ली जा सकती है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। The launch follows significant losses suffered by Jaish-e-Mohammed in Indian counter-terror strikes earlier this year, prompting to drive to rebuild its base and financing network। आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट ने हर एक व्यक्ति के लिए जो है 1-1 करोड़ रुपए का जो है वो मुआवजा देने की घोषणा की थी। और लगभग जो है यहाँ पे देखो कि 10 मेंबर तो वहाँ पे मरे थे, 10 मेंबर मरे थे। जैसे मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उसके फैमिली मेंबर 10 मारे गए थे इंडियन स्ट्राइक में, ऑपरेशन सिंदूर में। तो 10 करोड़ रुपए, लगभग 10 करोड़ रुपए जो है कौन दिया था? 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान की सरकार ने जैसे मोहम्मद की फैमिली के मेंबर्स को दी थी, 10 करोड़ रुपए। और ये 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके ये लोग क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ये है हमारा, उसको फंडिंग मिल जा रही है 10 करोड़ रुपए से। और यही फंडिंग का प्रयोग करके ये लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन सारे एरियाज में अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? इंडियन आर्म फोर्सेस ऑन 7 मई कैरिड आउट मिसाइल स्ट्राइक ऑन 9 टेरर अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये सब हमको पता होगा। अब इशू क्या है? इशू ये है, द कोर्स फी एंड ऑनलाइन फंड रेजिंग अटेम्प्ट्स रेजेस कंसर्न ओवर कंटिन्यूड ओपन ऑपरेशन एंड फंडिंग बाय पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स डिस्पाइट इट्स क्लेम्स ऑफ कंप्लायंस विद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है जो भी स्टैंडर्ड्स जो हमारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको ये कंप्लायंस करता है, उसको ये मानता है। डिस्पाइट दैट ये क्या कर रहा है, वहाँ पे फंडिंग होते हुए अलाउ कर रहा है किसको? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंडिंग मिल रही है, वो ओपन ऑपरेशन यानी कि पूरी तरीके से वो काम कर रहा है पाकिस्तान के लैंड पे और फंड रेज कर पा रहा है, तो दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आप इसके स्टैंडर्ड्स को, अगर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, डिस्पाइट दैट आप पीछे जो है जाकर जो है इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसको वायलेट करते हैं, तो ये एक वर्ल्ड लेवल पे एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रेज कर सकते हैं, इस कंसर्न को रेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे बार बार कंसर्न रेज करने के बावजूद ये जो शहबाज शरीफ है, जो आसिम मुनीर है, ये जाके इतने अच्छे से जूते चाटता है, चाहे वो ट्रंप का चाटता हो या फिर अलग अलग देशों का चाटता हो, जो कि हमारे बार बार क्लेम करने के बावजूद, हमारे बार बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुद्दे उठाने के बावजूद ये लोग इतने अच्छे से जाके वहाँ पर चटाई कर लेते हैं कि ये बात दब जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कब तक जो है इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो है पूरे देश तक, वो ISIS हो, हमास से तो पूरा इजराइल तबाह था और हमास की वजह से पूरा पैलेस्टाइन खत्म हो गया। ISIS का जो है कहानी आप सबको पता होगा। उसी तरीके से जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब तक अगर देश के पड़ोस में रहेंगे, तब तक जो है भारत में शांति नहीं रह सकती है। तो वुमेन फोर्स इज बीइंग मॉडल्ड ऑन फीमेल ब्रिगेड सीन इन ग्रुप्स लाइक ISIS, हमास, LTT आपको पता ही होगा, राजीव गांधी की जी को हत्या जो हुई थी, उसमें राजीव गांधी की हत्या में किन लोगों का शामिल किया गया था, और राजीव गांधी की हत्या में जो सुसाइड बॉम्बर था वो कौन था, क्या वो मेल था, वो फीमेल था, वो आप सबको पता होगा। तो इस तरीके का जो है नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रीवियस एक्शन जैसे मोहम्मद पब्लिकली इंट्रोड्यूस्ड इट्स वुमेन ब्रिगेड इन अक्टूबर फॉलोड बाय एन इवेंट नेम्ड दुख्तारने इस्लाम इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टू मोबिलाइज वुमेन सपोर्टर्स। तो वुमेन सपोर्टर्स के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड द रीजन एंड द मोटो इज वेरी सिंपल, टू डिस्ट्रॉय द पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर एंड टू डिस्ट्रॉय द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री लाइक इंडिया। द मोटो इज वेरी सिंपल। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी रेडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द फुल परमिशन टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। और आर्म फोर्सेस जो हैं हमारे भारत की, दे आर वेरी रेडी एंड दे आर वेरी कैपेबल टू गिव द सटीक जवाब टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तान। और ये लोग तो फोर्सेस तो छोड़ दो, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जवाब तो हम लोग ऐसे देंगे जिस तरीके से हमने चुन चुन के जो है मारा है ऑपरेशन सिंदूर में इनके हेडक्वार्टर्स पे, चाहे बहावलपुर हो, पंजाब का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहाँ पे बहावलपुर है, वहाँ पे जो हमने चुन चुन के जो मारा है इनको। तो अगली बार अगर इन लोगों ने कुछ ऐसी घटनाओं का एग्जाम दिया तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी सीधा सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है भारतीय फोर्सेस को कि भाई अब की बार तो हम लोग बहुत अंदर, हार्डर डीपर एंड ग्रेटर, ये 3 टर्म का यूज किया था, बहुत ही हार्ड मारेंगे, बहुत अंदर तक मारेंगे और इतना बड़ा विध्वंस करेंगे कि पाकिस्तान फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अभी जो है हम लोग आउट ऑफ दिल्ली हैं, हमारी टीम पूरी आउट ऑफ दिल्ली है, दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन दिस मैनर।
और इस तरीके से वीडियो बनाने में तो हमें खुद नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी व्हेन वी विल बैक टू दिल्ली, जब हम दिल्ली वापस जाएंगे, देन यू विल सी अस इन दैट मोड, है ना, जैसे हम लोग पहले वीडियो बनाते थे उस मोड में आप हमें देख पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।